गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, मेरा नाम केविन लोपेज है, पर्सनल ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से। आज आपको स्टैंडर्ड 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 प्रेजेंट जमींदार एंड स्टेट चैप्टर का टॉपिक जो कि हम देखते हैं विलेज आर्टिसंस समझाने वाला हूं। हमने इसके पहले देखा कि विलेज में बहुत ज्यादा तरीकों से काफी सारे कास्ट डिफरेंसेस एंड बहुत सारी चीजें चल रही थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो एक विलेज का था वो ये था कि इन सब चीजों के बीच एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर के बीच में ना रिलेशनशिप्स काफी कॉर्डियल थे। हम एक चीज जानते हैं, क्योंकि देखिए होता यह है, व्हेनेवर यू वांट टू रन अप अ ट्रेड बिजनेस और कॉमर्स और एनी बिजनेस अफेयर, यू नीड टू बाय एंड सेल थिंग्स। कमोडिटी एक्सचेंज होती है, बिना उसके एग्जिस्टेंस मायने नहीं रखता है। मराठी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो कि अर्ली ब्रिटिश रूल के टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे। वो बताते हैं कि यूजुअली आर्टिसंस, जो आर्टिस्ट गिल्ड के लोग थे, वो एज हाई एज 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन का पार्ट हुआ करते थे। मतलब अगर आप देख रहे हैं तो एक चौथाई पॉपुलेशन एक विलेज की सिर्फ हस्तशिल्प, हस्तकला, लघु उद्योग, गृह उद्योग, इन चीजों में थे। दे वर आर्टिसंस फ्रेंड्स। एंड इस वक्त भी like there was a distinction between artisans and the peasants, because this all thing came hand into hand. And how it came hand to hand was because कभी कभी आर्टिसंस के पास काम नहीं तो वो क्या करते हैं, अपनी जमीनों पे काम शुरू कर देते हैं। पेजेंट बन गए, पेजेंट्स ने टोकरी बनाना शुरू करा, आर्टिसंस बन गए। तो ये थोड़ा सा फ्लूइड रिलेशन था। और बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप्स थे जो आर्टिसन और पेजेंट्स दोनों का काम करते थे। नाउ कल्टीवेटर्स एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे कोई कल्टीवेटर है, उसकी फैमिली के कुछ लोग अगर कॉटन कल्टीवेट कर रहे हैं या जूट कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उसी फैमिली के कुछ लोग डाइंग, प्रिंटिंग, उन सब चीजों में आ जाएंगे। कुछ किसान अगर खेत से मिट्टी जोत रहे हैं तो उस मिट्टी से उसी किसान के कुछ फैमिली के लोग पॉटरी बनाने शुरू कर देंगे। तो ये सब चीजें बेसिकली हमें बताती है दैट दे एक्चुअली हैड सिंगल साइकिल ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें एग्रीकल्चरल ग्रोथ का जो पीरियड होता था उसमें ये लोग पेजेंट्स बन जाते थे, बाकी के टाइम ये लोग आर्टिसंस का काम करते थे, कुछ शॉर्ट चीजें बनाने में लग गए। सो दिस एक्चुअली वेंट अहेड एंड क्रिएटेड अ कॉन्फ्लिक्ट। अब जैसे विलेज के जो आर्टिसंस थे, पॉटर्स, ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर, बार्बर, यहां तक कि गोल्डस्मिथ्स भी कुछ सर्विसेज देते थे लोगों को, जिनके बदले में इन लोगों को कुछ रेम्यूनरेशन या कंपनसेशन मिल जाता था। अब इसमें ज्यादातर तौर पे लोगों ने, क्योंकि उस वक्त इतना मनी का मैटर नहीं आया था फ्रेंड्स, तो ज्यादातर तौर पे लोगों ने यहाँ पे चीजें जो डिप्लॉय करना शुरू करी थी वो था रिटर्न ऑफ अ शेयर ऑफ इन हार्वेस्ट, या जमीन का कुछ टुकड़ा। ये सब चीजें बेसिकली देते थे जो कि पंचायत डिसाइड करती थी। अब यहां पे इनको अगर कुछ देते थे, कुछ लैंड वगैरह मिलती थी, तो महाराष्ट्र में जो आर्टिसंस को बदले में लैंड या जमीन दी जाती थी उसको कहा गया वर्ड वतन। और ये इनके पास हमेशा हमेशा रहेंगे, मतलब इनकी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी बन जाएगी, इनकी वंशों पुश्तों तक इनके पास ही रहेगा। सो ये वर्ड जो वतन आया है, मिरास आया है, ये सब वर्ड्स यहां से निकल के आते हैं। एक और यहां इस सिस्टम में एक वेरिएंट था कि जो आर्टिसंस या इंडिविजुअल पेजेंट्स थे, ये आपस में एक ऐसा म्यूचुअल रेम्यूनरेशन फिक्स करते थे जो कि होता था गुड्स फॉर सर्विसेज, जिसे हम बार्टर सिस्टम भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम पढ़ें 18th सेंचुरी के रिकॉर्ड्स, तो वो बताते हैं
कि बंगाल के जमींदार जो ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर्स और यहां तक कि गोल्डस्मिथ्स भी जो उनके साथ थे, उन लोगों को जो अलाउंस देते थे वो उनके काम के प्रति एक डेली अलाउंस दे देते थे और थोड़ा सा डाइट का मनी, मतलब लाइक पैसे दे दिया करते थे जिससे खाना हो जाए। और इसे जजमानी सिस्टम के नाम से बाद में फेमस करा गया। लोग आते थे, डेली वेजर्स जो होते हैं दोस्तों, एक तरीके से ये वो हो रहा था। 16-17 सेंचुरी तक ये टर्म इतना यूज में नहीं आया था, क्योंकि इस तरीके से यूजली ये बहुत ही कम लोग ऐसा काम करते थे, क्योंकि उस समय ना गांव गांव या सोसाइटीज में मनी का इतना इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था फ्रेंड्स। मनी का सर्कुलेशन डीपर पार्ट्स ऑफ विलेजेस, स्मॉल विलेजेस में नहीं हो पाया था, तो जजमानी सिस्टम उतना एग्जेम्प्ट नहीं हुआ था, बट हाँ कहीं कहीं इट वाज हैपनिंग। एंड उस वक्त जो जमींदार जजमानी देता था दोस्तों, उसे भगवान समझा जाता था। आफ्टर ऑल ही इज पेइंग यू मनी, not just some stuff. So thanks for attending this session. I hope आपको ये टॉपिक समझ में आया है। स्टिल अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिएगा। I'll see you again friends. Take care.